Hello, Assalamu alaikum. Students, how are you? Are you with me? Hello, post student students, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हम्म, कैसे हैं आप सब लोग? आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हम्म, जी मैम, जी आ रही है आवाज़। थैंक यू बेटा। एक्चुअली अपलोड नहीं हो रही, को कहा कि मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। थोड़ा सा अपलोडिंग में इशू आ रहा है। आई थिंक नेटवर्क इशू है। आई थिंक कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू दैट ऑल विल बी फाइन इंशाल्लाह। हम्म, जी आ रही है मैम। हु विल डिस्क्राइब प्रीवियस लेक्चर? हमने कल क्या पढ़ा था? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए स्लाइड आपको अभी शो नहीं हो रही। सो ना आपको जो है वो स्लाइड आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। जी बेटा। हेलो। कल का क्या टॉपिक पढ़ा है हमने? हम्म, जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? माय वॉइस इज क्लियर? स्लाइड नॉट विजिबल येट, ऐसा ही है। आई डोंट नो कि स्लाइड अपलोड नहीं हो रही, थोड़ा सा इशू आ रहा है बेटा। इंशाल्लाह आई विल बी रिजॉल्व सून। हम्म, ओके। एक्चुअली मेरी डोमेन थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा था। आज मैं दूसरे सिस्टम पे बैठी हुई थी, जिसकी वजह से आई थिंक अपलोड नहीं हो रहा था। अब अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। तब तक साथ साथ मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। क्या ख्याल है? कि हु विल डिस्क्राइब क्विकली? आप लोग टाइप करें कि आपने कल क्या पढ़ा था अबाउट डिजीज, इलनेस, सिकनेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा? जी स्टूडेंट्स, गुड। इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ असेसमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ असेसमेंट, subjective data, objective data, good. Disease, wellness, sickness, definition, subjective and objective data. Hmm. Good. Data collection sources. How many types of health assessment? Gee, yesterday we already discussed. How many types of health assessment? पढ़ा था ना हमने कल? जी गुड। फातिमा, अंसर, सना चौधरी, अरफा, हीरा जुल्फ़कार। जी बेटा। फिर आप लोगों ने कहना मेरा नाम नहीं मैम लिया आपने। मैंने भी आपको कमेंट्स किया था, ऐसे ही है ना? प्रीव्यू फाइनली आ गया। अब स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा ये इशू आ रहा था इसमें। तो जी अदीला, हम सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा पढ़ा था। जी मुसर्रत, आवाज़ आ रही है मेरी? आज मुझे लगता है मेरा लेक्चर भी ऐसे ही चलेगा। जी वेलकम फिजा, फाइनली आप भी आ गई ऑनलाइन। मेरी स्लाइड अपलोड नहीं हो रही।
बेटा कुछ आपकी तरफ से माजरत कि आप लोगों ने आपको वेट करना पड़ रहा है। हुँ, ये आई डोंट नो कि स्लाइड क्यों नहीं अपलोड हो रही। वेट प्लीज़ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सॉरी आज मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है, हैपनिंग हो रही है। एक्चुअली वेबिनार के सिंगर्स का थोड़ा लिंक डाउन हो गए हुए हैं जिसकी वजह से इश्यू आ रहा है। ठीक है? तो 15-20 मिनट तो ऐसे ही चलेंगे हमारे, जितना कल मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया था, आज के वो बैलेंस हो रहा है। ऐसे ही है ना? एक्चुअली स्लाइड आपको शो नहीं हो रही, तो ऑफ कोर्स आपको स्लाइड शो के बगैर तो नहीं आप पढ़ सकते। हुँ, ऐसे ही है ना? नहीं तो मैं बोलती जाती हूँ, आपसे पूछती जाती हूँ, आज मैडम की तरह ही वीडियो पे गुज़ारा करो। मास्क लगाती हूँ मैं। हुँ, जी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसको जो है बिल्कुल स्टॉप तो नहीं करेंगे। हम कल पढ़ रहे थे, कौन-सा हमारा था? टाइप ऑफ असेसमेंट। ठीक हो गया। जी, 3 कॉमन टाइप्स ऑफ, हमने यहाँ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग की बात की थी। ऐसे ही है ना? प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये देखो प्रीव्यू आ जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कैमरा ऑन करते हैं और हम जब तक नहीं ये हो जाता तब तक हम इसको जो है वो, यस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल हो गए। जी सॉरी बच्चों, आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा है। और क्योंकि सिग्नल्स का थोड़ा इशू था, उसको मैंने बंद करके दोबारा से ऑन किया है, तो वो हो गया है। आपको ब्रीफिंग इसलिए दे रही हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑफ कोर्स कोई भी इशू हो सकता है। ठीक है? जी, ये कल हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम रिकॉर्डेड जो है वो हम देख रहे थे, उसके अंदर प्रॉब्लम रिकॉर्डेड में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, SOPIER। This is a type of assessment. Before I'm asking comprehensive assessment and focus assessment. ऐसे ही है? आप लोगों ने सबने अच्छे आंसर्स किए हैं। ठीक है? जी।
ये भी हम पढ़ चुके थे, विच टाइप ऑफ डेटा जो होता है वो कौन कौन सा है, हम उसको कैसे लेबल करेंगे। आप सब ने एक्यूरेटली आंसर किया था। और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है जी? प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डेड, यहाँ से हमने कल पढ़ा था SOPAIER। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव assumptions, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड evaluations. So today we will discuss three component of nursing diagnosis. Nursing diagnosis, आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है बेटा आप लोगों को? आवाज क्लियर है? ओके जी। बेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि मिस्टर आई थिंक ACCN में आप लोगों को मिस्टर तंजील ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन की होंगी कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें हेल्थ असेसमेंट, पैथोफिजियोलॉजी और ACCN है। तो ये हर एक सब्जेक्ट में, हमारे ये तीनों इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में ये हमें डिस्कस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें भी ये थोड़ा सा पोर्शन इंडिविजुअली ही डाला है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ असेसमेंट है, क्योंकि आप लोगों ने बताया था, आपके सीआर ने, मिस्टर हबीब ने, कि मैडम हमारे ये 2 टॉपिक अभी कवर होने वाले हैं। हालांकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। सो मैंने दोबारा से यही देखा कि आप लोगों को इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यू हम उसको रिवीजन के तौर पे हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो PES format, including a PES format developed by the Jordan in 1976. P stand for a problem such as a pain, knowledge deficit, actual and potential problem हो सकती है are identified. E stand for etiology. etiology हम कह सकते हैं और factors contributing to the problems. और S stand for हम क्या कहेंगे उसको, sign and symptom, और हम इसको related to भी कह सकते हैं. It is also called a defining characteristics. ठीक है, तो इसमें हम इसको डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स भी इनकी कह सकते हैं। इज इट क्लियर कि हम नर्सिंग डायग्नोज बनाते वक्त की थ्री, अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोज कहते हैं तो हम, आपका आंसर होना चाहिए कि पेस्ट फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं, जो कि डेवलप किया है किसने, जॉर्डन बर्जोरी ने 1976 में। तो हम 3 पार्ट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? नंबर 1 पे कैसे, जैसे सपोज पेशेंट को फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो 103 है, 102 है, तो हम उसको फीवर तो लेबल नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू हम उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे, तो हम उसको लेबल कहेंगे बीइंग अ नर्स हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया में क्या होगा, हाइपरथर्मिया हम उसको एज ए लेबल करेंगे, और वो सच एज किसी पेन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हाइपरथर्मिया जो है वो प्रॉब्लम है। एटियोलॉजी क्या है उसकी, हो सकता है टीयर वियर हुआ है या कोई इन्फेक्शियस हुआ है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात हम कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर था या उसको सीजनल है, कुछ भी हम उसको फैक्टर। साइन सिम्टम में क्या था कि फीवर है उसको 102, 103 है, उसको शिवरिंग है, साथ फेस उसका फ्लश है, रेड है, तो ये क्या है, हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। और सेकेंडली, ये तो हो गया नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस के हमारे प्रोसेस के स्टेप्स भी हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप्स कौन से हैं हमारे? हम 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें असेसमेंट आ जाता है हमारा। असेसमेंट में क्या आ जाता है हमारा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच है ना। नर्सिंग प्रोसेस क्या है आपका, साइंटिफिक अप्रोच है, ऐसे ही है। जी बेटा, असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा आ जाएगा। नर्सिंग डायग्नोज में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट से जो हिस्ट्री ली होती है अकॉर्डिंग टू जॉर्डन मर्जोरी पैटर्न के मुताबिक पे हम उसको लेबल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन वी मेक अ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, आइदर नर्सिंग डायग्नोसिस इज एक्चुअल, आइदर नर्सिंग डायग्नोसिस इज वेलनेस और रिस्क फॉर हो सकती है, और देन वी आर मेक अ प्लान फॉर द इंटरवेंशन। ठीक है, जो हमने प्लान करना होता है, इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन इज द सेम थिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होता है हमारा और शॉर्ट टर्म गोल होता है। आर यू विद मी? ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल है और शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या है आपका, कि आप फॉर 2 आवर्स के लिए प्लान कर रहे हो, 3 आवर्स के लिए कर रहे हो, या आप 1 डे के लिए कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म प्लान में क्या करते हैं, उसको फ्यूचर एजुकेशन के लिए देते हैं, रिजमाइंस बताते हैं उनको, ये हम उनको जो है लॉन्ग टर्म में देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नीलम, नीलम में आपको, हाँ जी, असेसमेंट प्लानिंग में, प्लानिंग में क्या है आपका, शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है। इज इट क्लियर? जी, ओके।
जी, इम्प्लीमेंटेशन में हम आइदर, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका जो है वो कोर्स कंप्लीट होने को है, ऐसे ही है ना सबका ही। तो हम इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन में क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो है, सपोज पेशेंट को फीवर है, पेन है, तो आप उसको जो है नर्सिंग केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको रिलीव करते हो, तो आप डिपेंडेंट काम करते हो, ठीक है। आपको फीवर है, आपको 15 मिनट के बाद, हाफ एन आवर के बाद, ड्यूरिंग आप पेशेंट्स की जो है वो स्पंजिंग कर रहे हो, कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हो, ठीक है, टैप वाटर की, तो आपने फीवर चेक करना है, तो ये सपोज डिपेंडेंट नहीं है, आपका इंडिपेंडेंट है। आपने जो खुद ब खुद जो है उसका 15 आवर्स के 15 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद आप फीवर चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, उसके क्लॉथ आप एक्सपोज कर रहे हो, उसको एसी रिमूव, उसका एसी ऑन कर रहे हो, बेहतर उसको जो है कूल इन्वायरमेंट दे रहे हो। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मीन के पेशेंट एडवाइस किया है उसको इंजेक्शन देना है, ठीक है, आईवी फ्लूइड देना है। तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपेंडेंट। एट द लास्ट इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ एवेल्युएशन, ठीक है। ऑलमोस्ट हम फोर्थ स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन के साथ हम रैशनलाइज भी करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, हमने पेशेंट के क्लॉथ को एक्सपोज किया है, तो उसका रैशनल क्या होगा। अगर हम पेशेंट के ट्रस्ट को गेन किया है, तो क्या हुआ है, पेशेंट रेपो डेवलप की है, तो क्यों की है, रैशनलाइज हम करेंगे टू गेन द पेशेंट ट्रस्ट। और उसका फीवर जो है हम स्पंजिंग कर रहे हैं, तो रिड्यूस द पेशेंट फीवर, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। एट देन एवेलुएट करोगे कि आपने अपना गोल जो है वो अचीव किया है, आया कि आपका जो शॉर्ट टर्म गोल था आपने अचीव किया। आपका शॉर्ट टर्म गोल ये हो रहा था, पेशेंट्स फीवर शुड बी रिड्यूस 98.8 या 98.6 समथिंग, ठीक है, फॉरेनहाइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है अवेलुएट करेंगे, आया कि आपके पेशेंट्स का पेन रिड्यूस नहीं हुआ, तो उसमें क्या करोगे, आप कहोगे रिव्यू करेंगे हम अगेन इम्प्लीमेंटेशन, और रिव्यू करेंगे हम नर्सिंग प्रोसेस को। इज इट क्लियर? हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग नर्सिंग प्रोसेस? कोई क्वेरी है आपकी इससे रिगार्डिंग? जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? आई एम टॉकिंग अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। बेटा आप लोग ना अपनी अटेंडेंस दोबारा सेंड करो इसमें, अपने नेम, क्योंकि जब मैंने उसको ऑफ करके जो है अगेन स्टार्ट किया है, तो उसमें बहुत लोगों के कम नेम शो हो रहे हैं। ऑनलाइन तो आप लोग मुझे यहाँ 27 हो, ठीक है, तो अटेंडेंस सबकी नहीं है, ठीक है। साथ साथ मैं वो भी आपके साथ बात करते हुए कर। जी, नर्सिंग प्रोसेस एवेल्युएशन में हम क्या करेंगे? जी बेटा, प्लीज टाइप हेयर कमेंट्स। आप लोग अपनी जो है ना नेम यहाँ टाइप करते जाएं कमेंट्स में, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि बेटा आप लोगों के जो है दोबारा से मैंने रीस्टार्ट किया, नेम शो नहीं हो रहे। ओके, थैंक यू। जी, okay, documentation is also compulsory when we are making a nursing diagnosis, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब हम पेशेंट हिस्ट्री देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कंपल्सरी है, और हमें उसका जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक्यूरेसी के साथ जो है उसको मेंशन करना चाहिए। जी, जब डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने करनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आपने कीप इन माइंड रखनी है, और बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कि अवॉइड इन्फेरेंस, जजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स। ये आपने इन्फेरेंस जो है वो अवॉइड करना है, और रिकॉर्ड करनी है फाइंडिंग्स, और कॉम्प्रिहेंसिवली। एक तो फोकस आपने देखना है कि फोकस, क्योंकि टाइप ऑफ असेसमेंट की हमने बात की, हेल्थ असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं, तो कितनी है, कॉम्प्रिहेंसिव है और फोकस असेसमेंट है। तो आपने जब रिकॉर्ड फाइंडिंग करनी है, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली आपने देखना है, क्योंकि उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिवली आप करोगे, उसमें जो फोकस आपको प्रॉब्लम चाहिए होगा, जिसमें आपका फोकस है, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, उसको आप जो है राइट डाउन अलहदा से कर लोगे, रिकॉर्ड करोगे इंडिविजुअल परसेप्शंस, ठीक है। पेशेंट की परसेप्शन कहती है हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट के अबाउट में कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और एक्यूरेसी होनी चाहिए।
और उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। कंसाइज, क्लियर, एफिशिएंट और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है जब भी डॉक्यूमेंटेशंस करनी है। और आपने डिस्क्राइब करना है नॉर्मल फाइंडिंग, क्योंकि वो व्हेन वी आर परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट्स, तो ऑलवेज कीप इन माइंड टू थिंग्स। वी ऑलवेज कंपेयर राइट टू लेफ्ट एंड ऑल्सो नॉर्मल टू abnormal। सिमेट्री वर्ड हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट हर तरह में, सिमेट्री और एसिमेट्री। तो आपने ये फाइंडिंग बतानी है, आपने डिस्क्राइब करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन में करना है क्या आया कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है या नहीं है। ऑर्गेनाइज करना है अपने लॉजिकल ऑर्डर्स में, ठीक है। और यूज़ आपने करनी है करेक्ट ग्रामर। ऐसे डिफिकल्ट टफ वर्ड्स नहीं आपने यूज़ करने के दूसरे पढ़ने वाले बंदे को अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। इज इट क्लियर? जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन? जी सब क्लियर है आपको बेटा? हम्म। जी नीलम, हबीबुल्ला। आजकल प्रतीक्षा बेटा नहीं आ रही ऑनलाइन, क्यों? हम्म? आपके स्टूडेंट बहुत कम हो रहे हैं, 28 स्टूडेंट्स। ओके, डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट्स इंफॉर्मेशन बाय। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप सिंपली वर्ड्स में बता देते हो कि हम फॉलो करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेबल करने में यूज़ करते हैं 6 C's। 6 C's कौन सी है? कि क्लाइंट्स के वर्ड्स, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, जिस तरह हमने कॉम्प्रिहेंसिव का वर्ड यूज़ किया, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियल। जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट हिस्ट्री लेते वक्त हमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना शुड बी मेंटेन, कि पेशेंट्स की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है जो कि वो डॉक्टर से जो है, नर्स से जो है वो डिस्कस कर सकता है, तो उसमें आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करनी, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, आपने ब्रेक नहीं करना। इज इट क्लियर? क्लाइंट वर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू 6 C's। क्लाइंट्स वर्ड्स को आपने गौर करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, या कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस का मतलब है कंसाइज, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपने देखना है। जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स? क्या होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स स्टूडेंट्स? क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं? क्या करते हैं इसमें? हुँ? ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं हम कि कब हैपन हुआ, उसका किस तरह हुआ। जैसे कि बायोग्राफिकल डेटा हम कर लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं, इवेंट कब हुआ, हैपनिंग क्या हुई, ठीक है। तो सुमैया यूसुफ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या है कि आपने जब जब उनकी हैपनिंग होती हैं उस हिसाब से आप लोगों ने उसको ऑर्डर्स की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। ऑर्डर्स क्या है? ऑर्डर्स क्या है? उसके अरेंजमेंट लिखनी है कि उसके एक्शंस क्या था, इवेंट, थिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि आपने कब उसका इवेंट हुआ, कब उसको हैपनिंग हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल बायोग्राफिकल डेटा स्टार्ट इन 1920 में अगर है, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे? जैसे सपोज हम बात करते हैं कि मेट्रिकुलेशन आपने कब किया, इंटरमीडिएट आपने कब किया, ठीक है, आपने बैचलर कब किया है, एमएसएन कब किया है, तो ये सब क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं। ईयर वाइज भी आप कर सकते हो, इवेंट वाइज भी, और हैपनिंग वाइज भी। इज इट क्लियर? जी, आवाज़ आ रही है मेरी सुमैया? क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट कि ऑर्डर फॉर्म में आपने लिखना है? जी। ओ माय गॉड, आप लोगों का आज मैंने प्राइवेटली नहीं किया, जिसकी वजह से आप लोग जो है ना, हम्म, ऐसा ही है ना, आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स को लीड करते हो। मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि आप लोग एक दूसरे कमेंट्स को, मैंने पूछा था कि आजकल वो नज़र नहीं आ रही। आई थिंक किसी स्टूडेंट का नाम लिया था, मैं तो वो भी भूल गई हूँ किसका नाम स्टूडेंट का लिया था कि वो नज़र नहीं आ रही। खतीजा जी, ओके, ठीक हो गया बेटा, थैंक यू, आपने मुझे बताया कि वो गिर गई थी, उसको चोट लगी हुई है जिसकी वजह से, ठीक है, थैंक यू। मुझे भूल गया था कि आज मैंने आप लोग को प्राइवेट नहीं किया। जब मैं प्राइवेट कर लेती हूँ तो बड़े सुकून से लेक्चर डिलीवर हो रहा होता है, ऐसा ही है ना?
एक कमेंट्स करता है, दूसरा कमेंट्स आ जाता है, तीसरा। तो इस तरह हम लेक्चर से अपना जो एक्चुअल हमारा पर्पस होता है, हम उससे जो है वो थोड़ा सा हट जाते हैं। ठीक है जी। ओके जी। कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होती है? हम्म, क्योंकि ये रिवीजन प्रोसेस है, तो ऑफ कोर्स हम रिवीजन में मेरे क्वेश्चन आंसर तो होंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते हो तो हम उसका आंसर करते हैं, तो मुझे भी चाहिए। सामने नजर आया है कि कम्युनिकेशन बाय द डेफिनेशन ये है कि एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सो बोथ द रिसीवर एंड सेंडर अंडरस्टैंड। बट व्हाट इज, इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, तो आप क्या कहोगे? इट इज अ टू वे प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। गुड। जी जी, माशाल्लाह, आज जैनब भी नजर आ गई है मुझे। जैनब गायब हुई हुई थी बड़े दिनों से। और मेरा लास्ट मोमेंट पे आ जाती है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स बिटवीन टू पर्सन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रिसीवर, सेंडर और इनकोडिंग और कोडिंग? क्या होता है? रिटर्न और वर्बल भी हो सकता है। गुड। नीलम, जैनब, टू वे प्रोसेस टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू। मरियम, तारिक, also exchange information, ideas, thought between two process. How many types of communication? Hmm. Jihira, it is a two-way process. Good, thank you. How many types of communication? Ji, ji, Sundars, two-way process by which exchange of information, ideas. Exactly. Hmm. ओके, कम्युनिकेशन तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई। और ये सामने आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है, रिपीटेडली वही चीज़ें आप लोग मुझे बता रहे हो कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब बोथ वे में है, रिसीवर एंड सेंडर, दे आर अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सेंडर? सेंडर क्या है? वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल, जिस तरह आप लोगों ने बताया। एग्जैक्टली, सेंडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, ट्रांसफर, रिसीवर। थैंक यू बेटा। आलिया चौधरी, 5 टाइप्स हैं। वॉइस, रिसीव इंफॉर्मेशन, एंड सेंडर इज हु इज गिविंग। गुड। सेंडर क्या है कि हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अनदर पर्सन को, तो वो वर्बली भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। नॉन वर्बल क्या है? इज अ मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ अ ट्रू फीलिंग्स। ठीक है। रिसीवर क्या है? रिसीवर क्या है? वो इंटरप्रिटेशंस होती हैं थ्रू ऑन वर्ड्स व्यू। हम कोई भी बात करते हैं, सेंडर जब रिसीवर तक पहुंचती तो उसकी इंटरप्रिटेशन ऑलमोस्ट चेंज होती है। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हम 10 स्टूडेंट्स को एक रो में, एक लाइन में हम खड़ा करते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट वन को कहते हैं, उसके कान में विस्पर करते हैं कि ये वर्ड्स आपने एंड तक पहुंचाने हैं। ठीक है, मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, आई एम द सेंडर, उसको मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, बता रही हूँ, और एंड तक जो है वो पहुंचा। अगर आप एग्जैक्टली जो है वो मतलब परसीव कर रहे हो, उसको मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो क्या है वो एक्यूरेसी। बट एट द एंड तक क्या होगा, आपके उन वर्ड्स के मीनिंग और उनकी स्टेटमेंट जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये कंसाइज, क्लियर और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो 5-6 सीज की बात हो रही थी, ये कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल गेस्चर लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हम कम्युनिकेशन वास्ट प्रोसीजर नहीं पढ़ रहे, बट ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग टेकिंग द हिस्ट्री, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट ये चीज़ें छोटी छोटी डाली हुई हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग वेल हो जाए और उसको हम वेल एक्सप्लेन कर दें। ओके जी। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओके, क्लोज एंडेड और डायरेक्टिव, परमिशन गिविंग। हम 4-5 टाइप्स के हम कहते हैं, मगर ज़्यादातर हम वर्ड यूज़ करते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव में क्या होता है? कन्फ्रंटेशन। ठीक है, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होती है? डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हेल्प करती है टू पर्सन्स बी अवेयर ऑफ इनकन्सिस्टेंस इन हिज और हर फीलिंग, एटीट्यूड, बिलीव्स और बिहेवियर। तो हम डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ओपन एंडेड में मैं आपको बताना चाह रही थी पहले। ओपन एंडेड क्या है? हम इनवाइट द स्टोरी, हम पेशेंट से, क्योंकि हम पेशेंट से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हम पेशेंट को ही कोड करेंगे। तो ओपन एंडेड में क्या, हम
जब हमें कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लेनी होती है तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, इनवाइट द स्टोरी। तो इट मीन्स पेशेंट आपको ए टू ज़ी हिस्ट्री बता देता है। आप क्लोज एंडेड की बात है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको सर में दर्द है? जी। ठीक है, कब से है? येस और नो वाले आंसर जो हैं वो आपके क्लोज एंडेड है। ओके। अब डायरेक्टिव कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं तो इसमें पर्सन जो है वो हमें ओपन सामने नजर, जिसमें आर्गुमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो टू हेल्प अ पर्सन बी अवेयर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज इन हीज और हर फीलिंग। आपको सामने जब कन्फ्रंट होते हो तो सामने उस पर्सन की फीलिंग्स, एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर सब आपको नजर आ रहा होता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका गेस्चर, उसकी एटीट्यूड, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो ये कन्फ्रंटेशन। ठीक है। परमिशन गिविंग, डेफिनेटली हम पेशेंट से पूछते हैं कैन आई आस्क, कैन आई गिव अ क्वेश्चन आंसर। तो वो आप उसको परमिशन वो पहले लेते हैं, क्या कैन आई आस्क, मैं आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ। अगर वो कहती है यस तो आप उससे पूछोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली। ओपन एंडेड क्वालिटी जो, अच्छा ही रहा, ओपन एंडेड क्वालिटी आ जाती है किसी चीज़ की। क्लोज एंडेड में येस और नो। येस एग्जैक्टली, कि ओपन एंडेड में आप इनवाइट द स्टोरी की आपसे होल हिस्ट्री मिल जाती है, और क्लोज एंडेड में येस और नो ऑलरेडी मैंने आपको बेटा क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्लियर? ओके। वर्बल रिस्पॉन्स हम किस तरीके से करते हैं? फैसिलिटेशन, साइलेंस भी होता है हमारा, रिफ्लेक्शन, इम्पैथी और क्लैरिफिकेशन। ठीक है, ये वर्बल रिस्पॉन्स की मे आई हेल्प यू फैसिलिटेट आपने इसको किया। साइलेंस रह के भी हम उसको जो है बता सकते हैं अगर आपको अच्छी बात लगी है या आपको नहीं लगी। आप अपने कोलीग्स में, इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस पे आप देख सकते हो कि आपको कोई अगर बात अच्छी नहीं, आप वर्बलाइज नहीं कर रहे तो डेफिनेटली एक साइलेंस भी बहुत बड़ा जो है, आप साइलेंटली चुप करके आप बैठे हुए हो तो नेक्स्ट पर्सन को पता चल सकता है। ठीक है, वो आपका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकता है। रिफ्लेक्ट करते हो आप, कभी गुस्से में कभी कोई चीज़ उठा के मार देते हो, कुछ भी है तो एग्रीवेट हो जाते हो आप लोग। ठीक है, अग्रेसिव हो जाते हो, एंग्री हो जाते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्शन है। या कूल काम हो जाते हो या वहां से आप जो है वो क्विट कर जाते हो। इम्पैथी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैथी एंड सिंपैथी? जी, माय क्वेश्चन। हम्म इम्पैथी, ये बहुत दफा हमने डिस्कस किया है। इम्पैथी क्या है? जी बेटा, इम्पैथी क्या है? हम्म इम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस बताइएगा प्लीज। साथ साथ मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और आप मुझे बताएंगे कि क्या है इसका। जी बेटा। जी वेलकम नुदरत। नुदरत को पता चला कि मैडम का लेक्चर एंड होने वाला है तो 15 मिनट्स रिमेनिंग है, तो क्यों ना मैं ज्वाइन कर लूँ, ऐसा ही है ना? फिर बाद में अगर मैं कहीं नाम ना, नुदरत का नाम ना लूँ तो फिर मैसेजेस पे शुरू हो जाती है कि मैडम मेरी अटेंडेंस, ऐसा ही है। हम्म? इकरा और इप्सा भी नहीं है आज। हम्म? बेटा जी हाँ, आपकी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं तो नहीं है। ओके। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर, इधर क्या, एम्पैथी, किसी को दुख को अपना ऊपर फील करना। ओके सोनिया, एम्पैथी इज टू पुट योरसेल्फ ऑन अदर फीलिंग। एम्पैथी इज फीलिंग को अंडरस्टैंड करना। सिंपैथी एबिलिटी टू टेक अ पार्ट समथिंग फीलिंग्स। ओके, थैंक यू, आप सबने आंसर किया।
बेटा आगे GR और CR आप लोगों ने स्टूडेंट से पूछना है कि जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते लेक्चर्स को। रिजल्ट बहुत गंदा है आप लोगों का, दिल नहीं कर रहा मुझे अपलोड करना। ओनली 10 स्टूडेंट हैं वो पास है फुल सब्जेक्ट में, और वही लोग फेल है जो कि लेक्चर्स नहीं लेते, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग के मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल कराऊंगी। ओके, ट्रैप इन कम्युनिकेशन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रैप करती हैं? फॉल्स रीअश्योरेंस, गिविंग अनवांटेड एडवाइस, using authority, using avoidance language, engaging distance, using professional jargon जिसमें हम टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज, अगर पेशेंट आम लेमैन है तो हम उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने प्रोफेशनल लैंग्वेज से थोड़ा सा अवॉइड करना है, आम लेमैन की बात करनी है। और टॉकिंग टू मच और इंटरप्टिंग, आस्किंग वाई क्वेश्चन, ये आपने ऐसे ट्रैपिंग क्वेश्चन हैं जिनसे आपने देखना है कि आपने पेशेंट को फॉल्स रिएश्योरेंस नहीं देनी कि हाँ हाँ इंशाल्लाह ठीक है, पेशेंट एंड स्टेज रिनल फेलियर वाला है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, डायलिसिस में है, ठीक है, आप उसको जो दवाइयाँ देते आ रहे हो। पेशेंट जो है पैलिएटिव केयर में है, एंड स्टेज में है कैंसर की, तो आप उसको क्या कहोगे? नहीं नहीं इंशाल्लाह ये 2 दिन में 3 दिन में उनके फादर मदर या उसके सिबलिंग्स के साथ जो है वो बात करे, और आपने कोई भी अनवांटेड एडवाइस नहीं उनको देनी, आपने अपनी कोई थॉट ही नहीं यूज़ करनी, ठीक है। अगर पेशेंट्स को आपको कंफर्टेबल है, आपको हिस्ट्री दे रहा है, तो वो आप उससे नहीं, आपने फोर्सफुली कोई भी आपने ये चीज़ें नहीं करनी, अवॉइडेंस करना है, आपने कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ओके, और मिनिमाइजिंग फीलिंग करनी है, चेंजिंग द सब्जेक्ट, सोशल वर्सेस थेराप्यूटिक रिलेशनशिप आपने यूज़ करना है, ऑलवेज यूजिंग रिलेशनशिप, पेशेंट्स के साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है जो नर्स पेशेंट का होता है, डॉक्टर पेशेंट्स का होता है। नो नीड टू डेवलप अ पर्सनल रिलेशनशिप, ओवरलोडिंग नहीं करना, जंप टू कंक्लूजन करना है, एक्टिंग डिफेंसिवली, ठीक है, हॉलो इफेक्ट नहीं है, हवा में बातें नहीं करना, इंप्रेशन इस तरह चीज़ें नहीं आपने करनी, बाइस क्वेश्चन आपने अनफेयरनेस नहीं लिखने, ठीक है, जो कि इंटॉलरेंट हो और पार्शली हो। इज इट क्लियर? ओके, नॉन वर्बल स्किल्स, क्योंकि हमने वर्बल्स की पहले बातें की। वॉच फॉर कॉन्ग्रेंसी, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि हम कॉन्ग्रेंसी, कॉग्रेंट और नॉन कॉग्रेंट एटीट्यूड देखते हैं बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल गेम। अब नॉन वर्बल कौन कौन से आ जाते हैं? पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कंटेक्ट, वॉइस आपकी, टच, क्योंकि मोस्टली जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी वॉइस भी एकदम से लाउड हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, मिररिंग अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्ग्रेंट में क्या सिमिलर होता है, द टू शेप्स नीड टू बी द सेम साइज टू बी अ कॉन्ग्रेंट, कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का, आपका एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग, ये दोनों मिलने के इसको हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। इनकॉन्ग्रेंट में ये होता है कि आपका जो है ऑलमोस्ट जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, आपकी आप बात जो कर रहे हैं वो कुछ कह रहे हो, तो इसलिए इसको हम नॉन कॉन्ग्रेंट एटीट्यूड कहते हैं। स्पेशल सिचुएशंस में क्या होता है, द पेशेंट हु क्राइज, ठीक है, उनमें हम नॉन वर्बल उसको थेराप्यूटिक टच की बात कर रहे हैं जिसमें इम्पैथी और सिंपैथी की बात आएगी। पेशेंट हु क्राइज, वो रो रहा है या इज सेक्सुअली कोई अग्रेसिव है, ठीक है, एंग्री है, आज का पर्सनल क्वेश्चन, तो वो इन सिचुएशन को आपने स्पेशली हैंडल करना है। और हार्ड ऑफ हियरिंग, ऑलमोस्ट ओल्डर अडल्ट जो होते हैं वो हार्डनिंग लिसनिंग होती है, ये नहीं तो पापा अम्मा आपको बताया था, पहले आपको सुनाई नहीं देता, इस तरह के वर्ड से आपने अवॉइड करना है। इज इट क्लियर? ओके, और ओडलसेंट, ओडलसेंट में क्या आ जाता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ओडलसेंट? जी, एडोलसेंट अगर आपके पास एडल्ट नहीं है तो वॉच उसका एटीट्यूड देखेंगे, रिस्पेक्ट द एडोलसेंट करेंगे, बी ऑनेस्ट आप, और नीड डायरेक्शंस, प्रोवाइड रेशनल, नो साइलेंट पीरियड्स और रिफ्लेक्शंस, एड्रेस करोगे, अब डील विद द टॉक टू इमोशनल टचिंग, अरोजिंग, एक्साइटिंग एंड चार्ज सब्जेक्ट ऑकर रिपोर्ट स्टैब्लिश, ठीक है। रेपो की जब हम बात करते हैं हम पेशेंट के साथ, पहले क्या है, हम डेवलप कर रेपो विद द पेशेंट, इट मीन्स के पेशेंट के साथ हम थेराप्यूटी का रिलेशनशिप बताते हैं, अपना पर्पस बताते हैं कि आप वहाँ क्यों गए हैं, आप क्या स्टूडेंट हो यहाँ के या आप क्लिनिशियन हो, क्योंकि अपना पर्पस बताना ज़रूरी होता है, तो पेशेंट के साथ डेवलप रेपो करनी होती है।
जिसकी वजह से पेशेंट्स आपको इजीली आपको क्या करेगा, हिस्ट्री देगा। ठीक है, अगर ओल्डर अडल्ट है तो हम यूज़ करेंगे पेशेंट का लास्ट नेम, जैसे मिसिस मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, तो मिस्टर अब्दुल्ला हम कह सकते हैं, या उसका सरनेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड मोर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम देते हैं। ये नहीं कि उसने एक बात की आपने, क्योंकि वो ओल्डर अडल्ट होते हैं, आपको उनकी बड़ी पेशेंस से, अपने बड़े जो है वो कॉन्शियस से उससे बात करनी है। ठीक है, सॉफ्टनेस से, क्योंकि बात करते करते भी उनको एक आधा आई थिंक 15 to 30 सेकेंड्स लग जाते हैं। एडजस्ट द स्पेस रैपिडली स्पीडी, और डोंट हरी, आपने आराम से सुकून से उनकी बात सुननी है। ये नहीं कि वो कुछ है, आप आधा वर्ड सुना है और आधा आगे चलेंगे, अपने मतलब की बात की है। जंप नहीं करना, और कंसीडर करना है फिजिकल लिमिटेशंस। ठीक है, और फेस डायरेक्टली, डू नॉट शाउट। ठीक है, आपने बड़ी सॉफ्ट पोलाइट वे में उनसे बात करना है, बड़ी एम्पैथी और सिंपैथी एटीट्यूड दोनों ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? नाउ इज द टाइम फॉर अटेंडेंस। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? मैं 2 मिनट आपके लूँगी, उसके बाद मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है बेटा, मेरे पास कितने हैं? नो, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। क्या मैंने अटेंडेंस लिखा, आपने लास्ट ज्वाइन किया है, आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस, आई विल कंसीडर एज ए एब्सेंट। ओके, यू आर जस्ट ज्वाइन, आई नो। इकरा, ठीक है, आपने मेरा पूरा लेक्चर नहीं सुना, और मैं आपको जो है वो एज ए प्रेजेंट कंसीडर नहीं कर सकती। ठीक है, इकरा, इरसा, ठीक है, डोंट माइंड बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग जो है हो जाए। ठीक है, गुड लक।